पुरानी बस्ती के किनारे एक वीरान होयल थी जहां कोई भी जाना पसंद न करता था। लोगों का कहना था कि इस हवेली से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, हालांकि वहां कोई रहता नहीं। एक दिन शहरयार नामी नौजवान फोटोग्राफी के शौक में इस हवेली की तरफ निकल गया। वो सुनसान राहों से होता हुआ इस टूटे दरवाजे तक पहुंचा जिस पर जाले और खून के धब्बे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी जो मुसलसल कह रही थी, मेरा खिलौना कहाँ है? मेरा खिलौना वापस करो। शहरयार ने टार्च की रोशनी में एक पुराना खून आलूद गुड़िया देखा जो कोने में पड़ी थी। इसने जैसे ही गुड़िया अल्फाटे आई, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, हुआ का झुनका भी बंद हो गया। फिर इस गुड़िया की आंखों से खून बहने लगा। दीवारों पर सुर्ख लकीरें नमूदार हुईं, तुमने इसका खिलौना ले लिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। शहरयार ने भागने की कोशिश की मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक एक सर्द हाथ उसके कंधे पर आया और एक बच्ची की लाश जैसी छवि उसके सामने आ गई। इसने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मेरी कहानी तुम्हारी जरिए सब तक पहुंचेगी। इस दिन के बाद शहरयार कभी वापस न आया। लेकिन इसके कैमरे में जो तस्वीरें थीं उनमें सिर्फ एक गुड़िया थी, हर तस्वीर में हर जाविये से जैसे वो इस पर नजर रखे हुए हो। शहरयार के गायब होने के 2 हफ्ते बाद उसका दोस्त फहद इसकी तलाश में निकला। शहरयार के वालिदैन बहुत परेशान थे और पुलिस भी कुछ सुराग ना लगा सकी। मगर फहद को शहरयार की आखिरी लोकेशन मालूम थी, वही वीरान हवेली। फहद जब वहां पहुंचा तो रात का वक्त हो चुका था। वो हवेली के बाहर खड़ा था और अजीब सा सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हौसला जमा करके वो अंदर दाखिल हुआ। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरचरा रही थी। अचानक इसे एक कैमरा मिला, शहरयार का कैमरा। वो कैमरा जैसे ही हाथ में आया, फहद के इर्द गिर्द की दीवारों पर तस्वीरें नमूदार होने लगे। हर तस्वीर में शहरयार था और उसके पीछे एक साए की मानिंद एक गुड़िया खड़ी थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम उसके राज तक पहुंचना चाहते हो तो सुनो, ये सिर्फ खिलौना नहीं, ये एक कैद है, एक रूह की कैद। फहद ने पलट कर देखा, एक बूढ़ी औरत, सफेद लिबास, झुर्रियों भरा चेहरा, दीवार के साथ खड़ी थी। इसने कहा, यह हवेली किसी वक्त यतीम बच्चों का आश्रम था। एक नन्ही बच्ची आलिया को यहां मार दिया गया था सिर्फ इसलिए कि वो सोतेली मालिकन की गुड़िया तोड़ बैठी थी। इसकी रूह इस खिलौने में बंद हो गई और अब जो भी इसे छूता है वो इसका शिकार बन जाता है। फहद ने हैरत से पूछा, तो क्या शहरयार अभी जिंदा है? बूढ़ी औरत ने खामोशी से एक कमरे की तरफ इशारा किया, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इस गुड़िया को वापस दफन करना होगा, मगर याद रखना वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी। अचानक गरजदार आवाज आई और गुड़िया खुद बखुद कमरे में दाखिल हो गई। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं।